अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही हसास है। हो सकता है मेरी इन बातों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो। मैं जो भी बात करूँगी इंशाल्लाह कुरान और हदीस से रिलेटेड करूँगी, क्योंकि उसी में मुकम्मल दीन है। मैं कोई स्कॉलर या किसी फ़िरके से मुंसलिक नहीं हूँ, बस अल्लाह का दीन सीख रही हूँ और जो भी सीखती हूँ आप सबसे शेयर करती हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगी, जिन भी लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ हो वो प्लीज़ मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में गाइड करें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे और मेरी रहनुमाई करे। ईद मिलादुन्नबी क्या है? क्या ये मनाना जायज़ है? आजकल मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ईद मिलादुन्नबी बहुत पुरजोश तरीके से मनाती है। जुलूस निकाल कर, केक काट कर, रोज़ा रख कर और बहुत सी नाज़ेबा चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। और जब उन लोगों से पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो यही वजह बताते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए थे, इसलिए हम उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और फिर जब उनसे ये सवाल किया जाए कि आपको किसने बताया कि 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उनका यही कहना है कि फ़लाँ स्कॉलर ने फ़लाँ किताब में या फ़लाँ फ़तवे में यही लिखा है। कैसे लिख दिया, जब कुरान और अहदीस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि रसूल सल्लम की पैदाइश 12 रबीउल को हुई थी, तो फिर फ़लाँ स्कॉलर ने ये लिख देने से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। क्या ये सच है? बहुत सारे उलमा कराम इस बात सल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे या नहीं, ज़रा गौर करें अब इस बात पर और ठंडे दिमाग से गौर करें। लेकिन चलें, आपकी बात मान भी लेते हैं अगर हम के रसूल सल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, लेकिन ये किस हदीस या किस कुरानी आयत से साबित होता है कि रसूल सल्लम या उनके अहलो अयाल ने या उनके दोस्तों ने या उनके साथियों ने या सहाबा कराम ने ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया? कोई एक हदीस, कोई एक कुरानी आयत, चले इस पर सही हदीस ना भी हो तो ज़ईफ़ हदीस भी कोई एक ऐसी दिखा दें जहां ईद मिलादुन्नबी मनाने का जिक्र किया गया हो। फिर हमारा एक सवाल ये भी होता है कि अगर ईद मिलादुन्नबी मनाने की कोई हदीस नहीं है तो ये हदीस दिखाएं जहां ये लिखा हो कि ईद मिलादुन्नबी ना मनाएं। अरे सहाबा इकराम के दौर में तो किसी ने दूर दूर तक ईद मिलादुन्नबी का तसव्वुर नहीं किया था। जब ये मसला था ही नहीं तो फिर हल कैसा? ये मसले तो हमने अपने कमज़ोर ईमान की वजह से खड़े किए हुए हैं। इस्लाम जो है वो साफ और साफ कुरान और हदीस में लिख दिया गया है, और जो नहीं है वो कुरान और हदीस में भी नहीं है। तो फिर जिस बात का इस्लाम में हम अपनी तरफ से इजाफा करते हैं उसे बिद्दत कहते हैं, और बिद्दत इंसान को गुमराही तक ले आती है। आप कहते हैं कि आप रसूल सल्लम की पैदाइश की खुशी है इसलिए आप ये मनाते हैं, तो इस हिसाब से तो सहाबा कराम और रसूल सल्लम के अहलो अयाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा मोहब्बत की थी। आपको अंदाज़ा भी है कि उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई मोहब्बत का। तो जब उन्होंने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया तो फिर आप किस हैसियत से ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं? अब बहुत से लोगों को पता है अपनी बनाई हुई इस ईद मिलादुन्नबी की बिद्दत पर क्या कहते हैं कि भाई जिस मुसलमान को ईद मिलादुन्नबी से मसला है वो काफिर है या इब्लीस है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे सिर्फ काफिर या फिर शैतान को ही दुख हो सकता है। कमाल का लॉजिक है। वैसे हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है इसलिए हम ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, और दूसरी तरफ हम रसूल सल्लम के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं मुसलमानों को काफिर करार देकर। इसका मतलब आपको पता है क्या है? यानी आप ये कह रहे हैं कि सहाबा इकराम के पर यकीन नहीं रखते, वो एक ही किस्म में आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे मर्तबे से ज्यादा ना बढ़ाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को निसारी ने इनके रुतबे से ज्यादा बढ़ा दिया था। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, इसीलिए यही कहा करो मेरे मुतल्लिक कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इसका रसूल हूँ। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ईसाई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में क्रिसमस मनाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर हमने 12 रबीउल अव्वल को ईद का नाम भी दिया है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदें दो ही हैं जो साल में एक दफ़ा आती हैं। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ईद के दिन रोज़ा ना रखो क्योंकि ये खाने पीने का दिन है। तो फिर आप क्यों रोज़ा रखते हैं? आपको नहीं पता कि इस्लाम में ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है? तो एक तो आप अपने पास से आपने बिद्दत निकाली, और फिर सिर्फ बिद्दत तक का मामला नहीं रहा बल्कि कुरान और सुन्नत को भी झुठलाया। तो फिर ये कहाँ की मोहब्बत हुई?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दिनों के रोज़ों से मना फरमाया है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिनों में। तो इससे साफ जाहिर है कि ईद का नाम आप रोजे के साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ईद खुशी का त्यौहार है और ईद वाले दिन रोजे से सख्ती से मना किया गया है। ऐसी ही तो बिदतें गुमराही तक ले जाती हैं। हम एक गलत काम करते हैं तो दूसरा गलत काम भी फिर लाइन में खड़ा होता है। एक बिदत से कितनी हजारों बिदतें जन्म लेती हैं, आप तो ये गुमान भी नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग रोजे के हवाले से ये भी दलील लाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के रोजे के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि मैं इस दिन पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में पहली बात तो ये फरमाया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोजा रखते थे, 12 रबीउल अव्वल का नहीं। और दूसरी बात ये बताई गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोजा सारा साल रखते थे, साल में एक दफा नहीं। सो अहादीस को और कुरान को अपनी बिदतों को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर आपको इतनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप भी उनकी तरह हर सोमवार का रोजा रखा करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो सबसे पहले उसके अहकामात की फर्मा बरदारी की जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगली से मना किया, लेकिन हमने चुगली भी करनी है। रसूल सल्लम ने बहतान लगाने से मना किया, लेकिन हमने बहतान भी लगाने हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से, दूसरों का दिल दुखाने से, मुनाफकत से मना किया, लेकिन हमने ये सारे उल्टे काम करने हैं। और फिर हम ईद मिलादुन नबी जैसे मोहब्बत है इसलिए हम मनाते हैं। मोहब्बत तो एतात होती है, जब एतात ही नहीं तो फिर मोहब्बत कैसी। खुशी हम सबको होती है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, लेकिन हमारी खुशी सुन्नत और कुरान की ताबिया है। हम तब खुशी मनाते हैं जब हमारा रब और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुशी मनाने का हुक्म देते हैं, और हम तब गम मनाते हैं जब हमारा रब हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम मनाने का हुक्म सुनाते हैं। हम उनके हुक्म के गुलाम हैं और हम वही करते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और अल्लाह की मदद से हम तक लाए हैं। और इसके अलावा जो भी इंसानों की इजाद की हुई चीजें हैं हम उनसे इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। सूरह अल माइदा वर्सेस नंबर 3, लयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और आज हमने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। यानी दीन में अदला बदली नहीं हो सकती। अब जो सच है वो लिखा जा चुका है, इसके बाद जो भी आएगा वो बातिल होगा। और यही एक मुसलमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसे खुद को इस बातिल से बचाएगा और दीन के हक पर डटा रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में अज खुद कोई ऐसी चीज निकाली जो इसमें नहीं थी तो वो रद्द है। ये सही बुखारी की हदीस है। सबसे अच्छी बात किताब अल्लाह, सबसे अच्छा तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और सबसे बुरी नई बात बिद्दत पैदा करना और दीन में बिलाशुबा जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो आकर रहेगी और तुम परवरदिगार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। सही बुखारी की हदीस। तो इससे अंदाजा लगाएं अब कि हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं। ईद मिलादुन नबी का दिन ना तो किसी हदीस से साबित होता है और ना ही किसी कुरानी आयत से, तो फिर हमने कैसे खुद से इतनी बड़ी बिद्दत निकाल ली। और इससे भी खौफनाक बात यह है कि हमें एहसास तक नहीं। हमें कुरान और हदीस को जीना मुश्किल लगता है, लेकिन खुद की बनाई हुई बिद्दतों को जीना मुश्किल नहीं लगता। और यही हमारे ईमान की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है कि अब हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है, और इसीलिए उन्होंने भी हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। तभी हमारे दिलों पर आज पर्दे पड़े हुए हैं, और तभी हम अंधों में से हो गए हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने सभी में नहीं समाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम रसूल सल्लम की सीरत को अपनाएं, उनके अहकामात की पैरवी करें, जैसे सहाबा इकराम ने किया था। सहाबा इकराम को रसूल सल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ईद मिलादुन नबी मनाने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि उनके हर दिन ईद मिलादुन नबी था। उनसे ज्यादा मोहब्बत और रसूल सल्लम से किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लम के लिए अपना घर बार, माल दौलत, बीवी बच्चे सब कुर्बान कर दिया था। हमने तो रसूल अल्लाह सल्लम के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि हम तो उल्टा हमारे प्यारे नबी के अहकामात के मुखालिफ चले जाते हैं। सबको छोड़े, इस कायनात में अल्लाह से ज्यादा तो किसी को भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने कुरान में ईद मिलादुन नबी का हुक्म फरमा देना था? अगर इसका कोई तसव्वुर भी होता तो आपकी मोहब्बत का दावा अल्लाह की मोहब्बत के आगे तो कुछ भी नहीं है।
آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے جب عید میلاد النبی نہیں منایا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، تو پھر آپ کس دین کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ العمران ورسز نمبر 31 میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک لیکن ہم نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پر بدعتوں کے سلسلے ہم نے ایسے چلا رکھے ہیں جیسے ہم سے بڑا محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر اگر کوئی ہم ان بدعتوں کی حقیقت دکھائے تو ہمیں اس شخص سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی لگتا ہی نہیں، حالانکہ کہ ہم خود ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ تو خدا را ان بدعتوں سے نکل آئیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں جہنم کے اس درجے تک لے جائے جہاں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے۔ آپ کی نظر میں بھلے یہ معمولی سی بات ہو، لیکن نسل در نسل یہ بات بہت بڑی ہوتی جائے گی۔ آپ کو اچھے اعمال سے یہاں کوئی نہیں روک رہا، آپ روزہ رکھیں، خیرات بانٹیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ آج عید میلاد النبی ہے اس لیے یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ پھر یہ بدعت میں ہی شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔